नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है और वहीं उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में इस महागठबंधन की सरकार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और भी क्या कुछ करें नित्यानंद राय, अब देखिए इस वीडियो में। आप जिस पार्टी में आए हैं वही पार्टी ऐसी है जो गरीबों का शौचालय भी बनाती है, गरीबों का घर भी बनाती है। यहाँ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि से पैसा भी जाता है। जो गरीबों का खाता जनधन भी जो पार्टी खुलवाती है, और वह पार्टी जो पूरी सिंचाई व्यवस्था करती है, जो पार्टी नौजवानों की चिंता करती है, महिलाओं की सम्मान की चिंता करती है, उसकी सशक्तिकरण की चिंता करती है, जो देश की सीमा की भी सुरक्षा करती है, देश की शांति आंतरिक व्यवस्था की भी चिंता करती है। और यही पार्टी है जो राम की भी चिंता करती है, घनश्याम की भी चिंता करती है। यही पार्टी है जो महाराणा प्रताप के जसोगान करती है, तो छत्रपति शिवाजी के तेज का और उनके समर्थन का भी जसोगान करती है। भीमराव अंबेडकर के भी पंचतीर्थ बनवाती है। 130 करोड़ देशवासियों के लिए काम करती है। देश से गरीबी मिटाने वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस अपने भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा देश के गांव गांव तक जन जन तक पहुंचा रहे हैं, वो बिहार में विकास की गंगा की धारा को अवरोध करने का प्रयास करने वाले जदयू को आप छोड़ दिए हैं। मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप विकास के विरोध करने वाली पार्टी को छोड़े हैं। आप ऐसे गठबंधन को छोड़े जो बिहार की चिंता नहीं किया है, परिवार की चिंता की है, जिसने बिहार को लूटा है, घोटाला किया है, और जिन्होंने बिहार में कानून को तहस नहस करती रही है 15 वर्षों तक, उसके साथ जाकर जदयू मिले हैं, नीतीश जी मिले हैं। वैसे गठबंधन को छोड़कर आपने बिहार के विकास की चिंता करे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह बिहार की भूमि है, बिहार की भूमि सुगंध और इसकी मिट्टी का रही है। मैं किसान का बेटा हूं। 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा महागठबंधन का और 40 विधानसभा में कमल खिलेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी ही जीतेंगे और 2025 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बिहार के हित के लिए 1990 में कभी कांग्रेस विरोधी लोग को मुख्यमंत्री बना देती है, तो कभी बिहार में विधि व्यवस्था और यहाँ जात पात के उन्माद में धकेलने वाले को कभी यहाँ सत्ता से हटाने के लिए नीतीश कुमार जी को कंधे पर बैठा लेती है। नीतीश जी, आप उस गठबंधन में है जो बिहार को सिर्फ बदनाम ही नहीं किया है। नीतीश जी, बिहार में घोटालों का इस प्रकार से घोटाला किया है कि बिहार के गरीबों की तकदीर को, नसीब को जिसने खराब कर दिया है, वैसी पार्टी में आप चले गए हैं। बिहार की जनता देख रही है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु भारत बनने की ओर बढ़ा है, आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ा है। आज महंगाई दर सबसे कम, अगर कहीं पूरे विश्व में कोरोना काल से लेकर युद्ध के बावजूद में महंगाई दर में सबसे कम कहीं वृद्धि हुई है, तो आज सबसे कम हिंदुस्तान में हुआ है। अमेरिका जैसे देश, यूरोपियन कंट्री जैसे देश, बाकी देश में अगर 100 रुपए की चीजें 200 रुपए मिल रहा है, पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ 100 रुपए की चीज 1000 में मिल रहा है, वही भारत इतने व्यवस्थाओं के बावजूद भी 100 रुपए की चीज मात्र आज 101-2 रुपए में मिल रही है। आप सोचिए कि किस प्रकार से महंगाई को माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। किसी भी विकास के काम को रुकने नहीं दिया। विकास के सारे कार्यों को उन्होंने गति दी है और
और जरूरत हुआ है तो आज पड़ोसी देश अगर भारत की तरफ देखने की कोशिश करती है तो वैसे पड़ोसी देश को भी सटीक जवाब दिया जाता। आज हमारे देश के नौजवान सीमा की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक आज मनोबल के साथ वहां खड़ा है, सोचता है कि दुश्मन हम पर अगर प्रहार करेगा तो हम उसको मिट्टी में मिला देंगे। इस मनोबल से वहां काम कर रहे हैं। आज हमारे सैनिक सीमा पर मार नहीं खा रहे हैं, आज हमारे सैनिक अपमानित नहीं हो रहे हैं, पर चढ़कर दुश्मनों को जवाब देती है। आज पहले जहां इस देश की आजादी होने के बाद भी, आजाद होने के बाद भी देश के सैनिकों को गुलाम बनाकर रखा गया था, अब यहाँ के किसान भी आजाद है, यहाँ के लोग भी आजाद है, हर काम धंधे के लिए आजाद है। शिक्षा की प्रगति, यहाँ शिक्षा में प्रगति हो रही है और देश के सैनिकों को आजाद कर दिया गया। जरूरत पड़े तो कोई एक गोली चलाए, 1000 गोली से तुम कम मत चलाना, इतना हमारे सैनिकों को अधिकार दिया गया। चलिए आज के इस समारोह में एक बार पुनः आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और जो मंच पे आ नहीं सके हैं, हजारों की संख्या यहाँ आपने ज्वाइन किया है। आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए 3 ही बार नारा लगाना पड़ता है। जो भारत माता की 3 बार जयकारा बोलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आगे बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिल गई। बाकी लोग जो छूट गए हैं, जिनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष के हाथ से जिनको सदस्यता की रसीद नहीं मिली है, यहाँ विशाल जी ने सूची, लंबी सूची, 1000 लोगों की सूची उन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी को और 1000 लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने की रसीद तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आज इस सभा में समारोह में 3 बार भारत माता की जय बोलकर आप अपने को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही घोषित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर बिहार के विकास के लिए और बिहार के वो गठबंधन, जो गठबंधन बिहार को बदनाम कर रहा है, गरीब बना रहा है, नौजवानों को जो रोजगार नहीं दे पा रहा है, उसके खिलाफ काम करने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के समितियों ने 3 बार भारत माता की जय बोलिए और आज से भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य आप हो गए। भारत माता के लिए काम करेंगे, भारत माता के जसोगान के लिए कि भारत माता की जय हो, विजय हो। इसी मंच के हम सब आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद। और एक बार सदस्य जितने लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं और जिनके नेतृत्व में ग्रहण किए हैं, एक बार मीना जी और विशाल जी के नाम पर जोरदार ताली से उनका हम सब अभिनंदन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने देखा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी आम लोगों को घर से लेकर शौचालय तक दी है और वहीं किसानों के खाते तक पैसा बीजेपी पहुंचाई है। और वहीं उन्होंने महागठबंधन की सरकार को जंगल राज का सरकार बोला है और साफ साफ कहा है कि इस जंगल राज की सरकार सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ये लोग काम करते हैं और लूटने के लिए ये लोग सरकार बनाए हैं। और वहीं नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में महागठबंधन की सरकार का और इस जंगल राज का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे नित्यानंद राय, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।